हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम के लिए जो भी हमारे मैप्स है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, देखो जी, हमारा जो फर्स्ट टर्म है हमें पता है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं और अपने को करनी है स्मार्ट स्टडी। ठीक है, जो चीज़ आ नहीं रही उस पर टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें पता है कि जी सिविक्स के अंदर से मैप नहीं आ रहे तो फ़ायदा नहीं है कि हम बेल्जियम ढूंढ रहे हैं जी, मैप में बेल्जियम कहाँ है, बेल्जियम मार्क करेंगे, श्रीलंका ढूंढ रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो मैप में नहीं आ रहे। तो CBSE ने, याद है आपको, आपके सिलेबस की PDF है, ठीक है, उसमें आपको अलग से एक पेज पे आपको लिख कर दिया है कि लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स। ठीक है, क्लास 10th के लिए टर्म 1 के लिए CBSE ने पहले अपलोड कर रखा है। तो जो मैप्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ जियोग्राफी से, जैसे मैं दिखा देता हूँ, देखो और कुछ है नहीं, सिर्फ जियोग्राफी के मैप आ रहे हैं। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में से मेजर सॉइल टाइप्स के आ रहे हैं, वाटर रिसोर्स में से सारे के सारे डैम, और एग्रीकल्चर चैप्टर में से मैक्सिमम बच्चों को जो प्रॉब्लम है ना कि सर कैसे याद रखे स्टेट के नाम, वो भी बताऊंगा। वैसे सब में ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करें हम शुरू कर देते हैं। बट इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ठीक है, कि अगर आपको मैप में फुल मार्क्स लाने हैं ना तो दोस्त एक चीज़ तो सबसे पहले आप कर लो। ठीक है, इनको बाद में करना, सबसे पहले तो आप इसको याद करो। ठीक है, आपको हर एक स्टेट का पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट जो है वो इंडिया में कहाँ पर है। ठीक है, मान लो, लेट्स अज्यूम, मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लो आपको आ जाता है कि ये बताओ जी कि हमारा जो डैम है, ठीक है, मान लो आपको आ जाता है कि ये बताओ कि हमारा जो टिहरी डैम है वो कहाँ है। आपको पता है कि जी वो उत्तराखंड में है, टिहरी डैम जो है आपको पता है कि वो उत्तराखंड में है। अब अगर मान लो आपको यही नहीं पता होगा जी उत्तराखंड कहाँ पर है, तो आप हिमाचल प्रदेश करके आ जाओगे उत्तराखंड की जगह, है ना। आप सोचोगे यार ये नहीं, हिमाचल प्रदेश नहीं है, उत्तराखंड है। तो सबसे पहले तो आपको सारे के सारे स्टेट के नाम आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए और उनकी लोकेशन अच्छे से पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो कर लो, बहुत ईजी है। 5 मिनट लगा के, 10 मिनट लगा के ये चीज़ तो आप कर लो, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये आपके लिए। ठीक है जी, ये चीज़ आई होप ये चीज़ जो है वो आपने कर रखी हो, नहीं कर रखी हो तो कर लेना। 5 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाले। ठीक है, और इन्हीं के साथ मैं सारी की सारी ट्रिक बताऊंगा और मैं सारी की सारी ट्रिक से ही समझाऊंगा आपको। ठीक है, सबसे पहले तो आ जाता है मेजर सॉइल टाइप पे, और मैं आपको बता दूं इसके साथ मैं कुछ MCQ भी पूछूंगा, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ये देखो, ये MCQ के तरीके से है। ठीक है, तो डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं साथ में टेस्ट भी ले रहा हूँ एक तरह से आपका। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले तो मैं आपको ना चीज़ें बता देता हूँ। जो मेजर सॉइल टाइप है ना वो ऑलमोस्ट 6 टाइप का होता है। कौन कौन सा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखो, एक जो होती है वो एक होती है फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। ठीक है, देखो इंडिया में जब भी हम फॉरेस्ट और माउंटेन्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला आता है हिमालय। ठीक है, माउंटेन्स में और क्या याद आएगा इंडिया के अंदर, तो हिमालय से याद आएगा। हिमालय कहाँ है जी? ऊपर। ऊपर कहाँ? ऊपर जम्मू कश्मीर में। तो जब भी आपको ये मार्क करा हुआ दिखे, ठीक है, ये मार्क करा हुआ दिखे और यहाँ के कुछ एरिया और यहाँ का कुछ एरिया मार्क करा हुआ दिखे, तो आप समझ जाना कि यहाँ पर जो है वो फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल है। तो इसका आंसर है C। याद रहेगा आपको। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, आगे भी ले जाऊंगा, बट ये मैंने ट्रिक याद करने के लिए बताइए आपको कि अगर ऊपर का कोई एरिया मार्क हो और यहाँ पर कुछ एरिया, सिक्किम वगैरह का कुछ एरिया मार्क हो और यहाँ पर कुछ एरिया मार्क हो और अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, तो आप समझ जाना कि यहाँ पर फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल ही है। ठीक है, आई होप, क्योंकि फॉरेस्ट ऑब्वियसली नाम से आपको पता चल ही रहा है, जहाँ पर फॉरेस्ट और माउंटेन्स वगैरह हो। तो इंडिया में माउंटेन्स कहाँ पर है? हिमालय में, पूरा हिमालयन रेंज ही माउंटेन का है। ठीक है, चलो ये हमें समझ आ गया। नेक्स्ट जो टाइप की सॉइल मैं आपको बता रहा हूँ ना वो बहुत ही सिंपल है, दैट इज एरिड सॉइल। एरिड का मतलब आपको पता ही ना, बंजर, रूखा सूखा। तो जब भी मैं आपको बोलूँ कि ये बताओ जी कि ऐसी कौन सी जगह है इंडिया के अंदर जो बिल्कुल बंजर है, ठीक है, मतलब उस स्टेट का नाम याद आते ही आपको लगता है कि यार यहाँ पर पानी की कमी है। ठीक है, तो वो कौन सा स्टेट है? वो है जी राजस्थान। सबसे पहले दिमाग में यही आता ना, जहाँ पर रेतीली मिट्टी है, रेगिस्तान है इंडिया के अंदर, कौन सी जगह है? वो है जी राजस्थान। ठीक है, तो एरिड सॉइल जो है वो राजस्थान के अंदर है, ये बात आपको याद रखनी है। और राजस्थान कहाँ पड़ता है जी? यहाँ इस वाले एरिया में। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये अपना राजस्थान है। ठीक है, तो यहाँ का एरिया जब मार्क होगा, ये आपको है ना थोड़ा सा ढंग से मार्क नहीं कर रखा है इस वाले में, बट ये वाला जो एरिया है ये मार्क कर रखा है। तो ये जो है एरिड एरिया का है और ये जो है राजस्थान है। ठीक है जी, ये दो हमको क्लियर हो गए। कौन कौन सा? एक तो माउंटेनियस सॉइल क्लियर हो गया हमें, और एक अपना एरिड सॉइल क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो तीसरे टाइप की सॉइल बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। ये जो तीसरे टाइप की सॉइल मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा जो फर्टाइल सॉइल है वो अपनी यही सॉइल है और उसको कहते हैं हम एलुवियल सॉइल। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो किन स्टेट्स में होता है, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा जब खेती का नाम लेते हैं तो दिमाग में सबसे पहले कौन से स्टेट आते हैं? पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये सारे के सारे स्टेट आते हैं ना। तो ये सारे के सारे स्टेट में हमारी एलुवियल सॉइल है।
ठीक है। तो आपको पता है ना, यहाँ पर अपना पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है। तो ये जो ऊपर वाला है ना, चलो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी दिखाता हूँ पहले। एलुवियल सॉइल, तो ये देखो पंजाब का, हरियाणा का, यूपी का, ठीक है। और ये जो हमारा ये वाला ईस्टर्न घाट का एरिया है, ये वाला, ठीक है। और कुछ नैरो बेल्ट से गुजरात का भी एरिया कवर करता है। तो यहाँ पर है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसी टाइप की खेती पे होता है। तो याद रखना, जब ये मार्क करा हुआ है तो समझ जाना इसका आंसर क्या है जी, एलुवियल सॉइल। यस और नो, समझ आया नहीं आया? अभी रुक जाओ, पहले तो मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। चलो ये अपने को क्लियर हो गया कि एलुवियल सॉइल, ओके। अब ये हमें माउंटेनियस सॉइल हो गया, एरिड सॉइल हो गया, एलुवियल सॉइल भी पता हो गया। अब है ना, मैं आपको बता देता हूँ कि है ना ये, ठीक है, जो मेजर पोर्शन जो है वो जो कवर करती है सॉइल, मैं से बता दूं सबसे ज़्यादा इंडिया में जो फैली हुई सॉइल है वो एलुवियल सॉइल है, ये याद रखना। उसके बाद जो है ये आपको दिख रहा होगा रेड एंड येलो सॉइल। ये क्या है, कैसे याद रखोगे आप? जो हमारा डेक्कन ट्रैप है, उसके डेक्कन ट्रैप का नीचे वाला एरिया और उसके यहाँ वाला, ठीक है, ईस्ट वाला एरिया जो है वो रेड एंड येलो सॉइल से भरा हुआ है, ठीक है। रेड एंड येलो सॉइल से भरा हुआ है, जैसे कि आपको दिख रहा है नॉर्थ ईस्ट का भी एरिया जो है वो इसमें कवर आता है, रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। याद रहेगा, साउथ वाला और रेड एंड येलो सॉइल याद रहेगा आपको। तो ये है जी इसका आंसर, रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब है ना, आपको एक चीज़ याद आ रही होगी, हमने है ना एक ब्लैक सॉइल भी पढ़ा था, और ब्लैक सॉइल तो मैं हो ही नहीं सकता, आप भूल जाओ। ब्लैक सॉइल जब भी आप सुनते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? ब्लैक सॉइल जो है, ये बताओ कि ब्लैक सॉइल पे सबसे बढ़िया क्या उगता है? ये तो आपको याद होगा, अगर मेरी वीडियो देखी है। मैं आपको बता दूं, मैं हर एक चैप्टर के नोट्स बना चुका हूँ, हर एक चैप्टर के एमसीक्यू की वीडियो बना चुका हूँ, हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन विद नोट्स और रिवीजन वीडियो भी बना चुका हूँ। सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साइंस के भी और इंग्लिश के एमसीक्यू का भी लिंक मिल जाएगा, वो देख लेना, ठीक है। बट आई होप आपने देखा हुआ हो। रियली सॉरी। तो ब्लैक सॉइल पे सबसे अच्छा क्या उगता है? कॉटन उगता है जी, है ना। अपने को पता है कि ब्लैक सॉइल पे सबसे अच्छा उगता है कॉटन, ठीक है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूसिंग, सबसे बड़ा कॉटन प्रोड्यूसिंग, लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? गुजरात, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो कॉटन है वो गुजरात में उगाया जाता है। गुजरात के बाद सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र में उगाया जाता है। तो जो स्टेट या जो एरिया, ठीक है, महाराष्ट्र वाला और अपने गुजरात वाला एरिया कवर करे ना, समझ जाना वो ब्लैक सॉइल का एरिया है। जैसे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। अब आप बताना कि इसमें से कौन सा है ना, आपको कौन सा लगता है कि इसमें से कौन सा जो है वो ब्लैक सॉइल का एरिया हो सकता है। एमसीक्यू समझ लो इसको, ठीक है। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, सेकंड में ये मार्क है, थर्ड वाला ये, फोर्थ वाला ये, फिफ्थ वाला ये, सिक्स्थ वाला ये, या कौन सा होगा? ठीक है, चलो जिस बच्चों को पता होगा उसको तो उन्होंने सोच ही लिया होगा। वैसे इसका आंसर है ये, ठीक है। आप देख सकते हो कि इसमें महाराष्ट्र वाला एरिया भी कवर है और अपना गुजरात का भी बहुत सारा एरिया कवर है, ठीक है। तो इसका आंसर है जी ब्लैक सॉइल। इससे एक और चीज़ आपको पता चल गई कि ब्लैक सॉइल पे सबसे अच्छा कॉटन उगता है और कॉटन जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है अपने गुजरात में, ठीक है जी। तो ये आपको पता चल गया, डेक्कन ट्रैप वाला एरिया है ये। चलो, अब एक ही टाइप की सॉइल रह गई है, दैट इज़ लेटराइट सॉइल। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये कुछ कुछ एरिया में, बहुत कम एरिया में आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल जो आपको दिखे ना, बिल्कुल एक तरह से अलग अलग एरिया में दिख रही है, बहुत कम कम एरिया में दिख रही है आपको, तो वो समझ जाना वो अपनी लेटराइट सॉइल ही है, ठीक है जी। लेटराइट सॉइल है ये अपनी, और इंटेंस लीचिंग ये याद है ना आपको। तो लेटराइट सॉइल जो है वो ये है, ठीक है। ये वाले ये जो दिख रहे हैं ना, ये लेटराइट सॉइल है। अब है ना, एक बार ऊपर आ जाते हैं, टेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर बाकी चैप्टर पे आएंगे। तो सबसे पहले तो ये बताओ जी, ये वाली सॉइल कौन सी है? ये हमारी जम्मू कश्मीर है ये, ठीक है, जम्मू कश्मीर स्टेट है। और जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर पहाड़ है। तो इसमें से कौन सी सॉइल हो सकती है? ब्लैक सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल या लेटराइट सॉइल? तो फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल है ये, ठीक है, जो पहाड़ों पर पाई जाती है सॉइल, तो वही है ये। ओके, चलो नीचे वाले पे आते हैं। दूसरा है जी कि ये वाली सॉइल कौन सी है, ठीक है। आपको देखो साफ पता चल रहा है। देखो, अगर आपको स्टेट का नाम पता होगा ना, आपको पता होगा इस वाले एरिया के अंदर कौन सी स्टेट है, कौन सी स्टेट है, तो आप बहुत ईजिली आंसर कर पाओगे। ये जो है राजस्थान का एरिया है, बंजर ज़मीन है, साफ आपको दिख रहा है, मतलब साफ आपको दिख रहा है से कहने का मतलब है ये राजस्थान का एरिया आपको दिख रहा है, मार्क करा हुआ है। वहाँ पर रेतीली मिट्टी होती है जो थोड़ी सी बंजर जैसी लगती है, तो इसका आंसर है एरिड, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि एक सॉइल जो मतलब डेक्कन ट्रैप के नीचे वाला एरिया, ये डेक्कन ट्रैप का एरिया है, डेक्कन ट्रैप के नीचे और इसके यहाँ पर जो सॉइल फैली हुई है वो कौन सी सॉइल है? रेड एंड येलो सॉइल है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते हैं, जो मैंने बोला था बहुत अलग अलग एरिया में पाई जाती है, बहुत छोटे छोटे पैच पे, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जी लेटराइट सॉइल,
ठीक है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फैली हुई सॉइल है, जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल, तो कंफ्यूज नहीं होना, वो अपना एलुवियल सॉइल ही है जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल भी है और इंडिया में सबसे वाइड स्प्रेड भी है। और उसके बाद जो बची हुई है वो है जी ब्लैक सॉइल, ये गुजरात का एरिया और महाराष्ट्र का एरिया या डेक्कन ड्राइव वाला एरिया कवर करके रखती है, ठीक है। आई होप इसमें तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना आई हो, ठीक है जी। चलो, तो अपने को चैप्टर नंबर 1 जो था अपना रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के जितने भी मैप्स हैं वो क्लियर हो गए, मेजर सॉइल टाइप अपने देख ली। कोई दिक्कत आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। चलो, नेक्स्ट जो है हमारा वाटर रिसोर्सेज, आपको पता है वाटर रिसोर्सेज चैप्टर नहीं आ रहा है, थ्योरी वाला पार्ट नहीं आएगा, इसके सिर्फ आपको मैप्स देखने के लिए मिलेंगे। और मैप्स में इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा डैम्स ही पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। देखो, मैप्स मतलब डैम के मैंने अलग से MCQ हैं, बट इस पे जाने से पहले मैं यहीं पर आपको समझा देता हूँ, फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। और मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे याद करना है। जैसे मैंने सॉइल का बताया ना, माउंटेनियस सॉइल का, एरिड सॉइल का बताया था मैंने, ठीक है, और डेक्कन ट्राइब वाला बताया था, ब्लैक सॉइल का एरिया, वैसे ही मैं इसमें ट्रिक बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता है कि जी एक है सलाल डैम। देखो नाम से ना आपको थोड़ा ये उर्दू वर्ड लग रहा होगा, है ना। और मैं आपसे पूछूं, ये बताओ कि उर्दू यानी ज़्यादातर आप देखोगे मुस्लिम जो होते हैं वो उर्दू बोलते हैं, ठीक है, उर्दू पढ़ाई जाती है ना। तो जब मैं आपसे बोलता हूँ कि उर्दू स्पीकिंग, तो ये बताओ कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा लोग जो मुस्लिम है वो कहाँ रहते हैं। इंडिया का एक ऐसा स्टेट जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी है, वो है जी अपना जम्मू कश्मीर। तो सलाल भी उर्दू नाम लग रहा है, और जो हमारा सबसे मुस्लिम मेजॉरिटी वाला स्टेट है वो कौन सा है, वो है जी अपना जम्मू कश्मीर। तो मैं आपको बता दूं कि सलाल डैम जो है वो अपने जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। चलो, इन दोनों को भी छोड़ते हैं, चौथे पे आते हैं डी, राणा प्रताप सागर। जब भी कोई बंदा राणा, इंडिया के अंदर तो एटलीस्ट जब राणा नाम सुनता है ना, तो एक ही नाम आता है, महाराणा प्रताप। तो जब मैं आपको पूछता हूँ कि महाराणा प्रताप कहाँ से है, तो आपको पता ही होना चाहिए महाराणा प्रताप जो है वो हमारे राजस्थान से है, ठीक है। तो ये भी याद हो गया। चलो, अब ई पे आ जाते हैं। जब मैं ई बोलता हूँ तो ई पे लिखा हुआ है जी सरदार सरोवर डैम, ठीक है। चलो, सरदार आप बोलोगे सर पंजाब में होना चाहिए, सरदार जो है ज़्यादातर पंजाब में होते हैं, बट ये एक पर्सन की बात हो रही है। आपको याद होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है, ये अपनी गुजरात के अंदर है ना। तो मैं आपको बता दूं सरदार सरोवर डैम भी जो है वो गुजरात के अंदर है। कैसे ट्रिक बताई, सलाल डैम जम्मू कश्मीर, ट्रिक कैसे बताई थी, मैक्सिमम जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है वो अपनी जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है। उसके बाद राणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप के नाम से आपको याद रखना है, ये अपने राजस्थान में पड़ता है। सरदार सरोवर डैम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से याद रखना है, ये अपने गुजरात में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद इनको भी छोड़ दो, बताऊंगा। बट आप जब नागार्जुना सागर डैम सुनते हो या तुंगाभद्रा डैम सुनते हो ना, तो आपको एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि जी साउथ इंडियन वो है, ठीक है, क्या है, नेम है। जैसे कि आपको पता है कि अपने नागार्जुन जो है ना, वो देखिए मास पिक्चर देखिए आपने, तो इसमें वो जो हमारे नागार्जुन होते हैं ना वो हीरो होते हैं, है ना। तो पता नहीं आपने देखी होगी या नहीं देखी होगी, तो समझ गए ना आप। तो नागार्जुना और तुंगाभद्रा साउथ इंडियन नेम है, ठीक है। मैं आपको नागार्जुना डैम बता देता हूँ, फिर तुंगाभद्रा भी बताऊंगा। नागार्जुना डैम है ना वो अपने आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है जी, आंध्र प्रदेश में, अभी बताऊंगा कहाँ पर है ये, ठीक है। वैसे नागार्जुना डैम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और जैसे मैंने बोला, अगर आपको स्टेट का नाम पता है बट ये नहीं पता कि वो कहाँ पर है, तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको पता है गलती करके आ जाओगे आप। तो इसलिए स्टेट के नाम भी याद होने चाहिए, यहाँ पर है जी आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये याद रखना। ओके, उसके बाद मैं आपको बता दूं तुंगाभद्रा जो है वो अपने कर्नाटका में है। कहाँ पर है, कर्नाटका में। कर्नाटका कहाँ पर है जी, ये रहा अपना कर्नाटका, ठीक है, ये याद रहेगा। अब थोड़ा सा आ जाते हैं, तो भाखरा नांगल डैम जो है वो अपना हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। भाखरा नांगल डैम जो है वो अपना हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, याद रहेगा। देखो हिमाचल प्रदेश, दो नाम है ना, हिमाचल और प्रदेश, तो दो नाम है, और यहाँ भाखरा नांगल के भी दो नाम है, ठीक है। आप देखोगे नागार्जुना सागर डैम का तो आपको पता चल गया जी साउथ इंडियन है, तो आंध्र प्रदेश जो है वो है। सरदार सरोवर डैम का गुजरात हो गया, तो भाखरा नांगल डैम का तीसरा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश याद रखना, ठीक है। टिहरी डैम जो है वो उत्तराखंड में पड़ता है, एक नाम एक वर्ड, ठीक है। अगर आप कभी भी उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में कंफ्यूज जाओ कि यार ये उत्तराखंड पे कौन सा डैम था या अपने हिमाचल प्रदेश में कौन सा डैम था, याद रखना भाखरा नांगल, दो वर्ड से मिलकर बनाया भाखरा और नांगल। तो आप समझ जाना भाखरा नांगल यानी हिमाचल प्रदेश, दो नाम के वर्ड, डैम के नाम और दो ही स्टेट के नाम, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। और टिहरी डैम, टिहरी एक ही है, टिहरी, और वो है अपने उत्तराखंड में, ठीक है। चलो, हीराकुड डैम की बात करें तो ये अपना उड़ीसा में पड़ता है, हीराकुड उड़ीसा में पड़ता है,
ठीक है जी। देखो नाम एंड में है उड़, तो समझ जाना उड़ीसा। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको याद रहेगी। सलाल डैम जम्मू कश्मीर, मैं ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी एमसीयू करवाऊंगा मैं। ठीक है, तो सरदार ये अपना जम्मू कश्मीर में है। भाखरा नांगल 2 वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, और भाखरा नांगल और टिहरी डैम में कंफ्यूज है हम, तो इसलिए भाखरा नांगल 2 वर्ड, वैसे ही हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो और टिहरी डैम जो है वो अपना उत्तराखंड में है। राणा प्रताप सागर महाराणा जी के नाम से है, तो अपना राजस्थान में पड़ता है। सरदार सरोवर डैम जो है वो अपना गुजरात में पड़ता है। हीराकुड डैम जो है अपना उड़ीसा में पड़ता है। उड़ लिखा ना, उड़ तो उड़ीसा समझ जाना। नागार्जुना डैम जो है नागार्जुना सागर डैम जो अपना आंध्र प्रदेश में है। तुंगाभद्रा डैम जो अपना कर्नाटका में। ठीक है, अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन पे। आप चाहो तो मैप में भी एक बार बता देता हूँ मैं। ये अपना हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर में यहाँ पर सलाल डैम है। हिमाचल प्रदेश में अपना कौन सा, भाखरा नांगल डैम। उत्तराखंड में अपना टिहरी डैम। उड़ीसा में अपना कौन सा, हीराकुड डैम। उसके बाद राजस्थान में राणा प्रताप सागर डैम, यहाँ पर नागार्जुना सागर डैम। उसके बाद ये अपना तुंगाभद्रा डैम। ठीक है, अब आ जाओ जी एमसीक्यू पे। चलो, वैसे तो इजी हैं, इतने भी टफ नहीं है। मैं नीचे से स्टार्ट करूँ क्योंकि फर्स्ट से तो आप समझ ही जाओगे। चलो, अब आपको बताना है कि जी ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कौन सा, पहले तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है जी, चलो सबसे पहले तो ऊपर से स्टार्ट करें एक बार। चलो नीचे से ही करते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है, तो ये कौन सा डैम है, ये आपको दिख रहा है, ये बॉर्डर पे है। ये ना एक्चुअल में बिल्कुल करेक्ट नहीं है, इसलिए मैं सोचा था ऊपर से कर दूं, बट कोई नहीं, ये एकदम करेक्ट नहीं है, बट ये बिल्कुल बॉर्डर पे है। ये यहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, मतलब बॉर्डर पे है ये। तो कौन सा डैम है? देखो राणा प्रताप सागर तो हो नहीं सकता, अपने को पता है। क्यों नहीं हो सकता भाई? राजस्थान में, राजस्थान यहाँ है और कहाँ है ये मार्क कर रखा है, तो ये नहीं हो सकता। टिहरी डैम भी नहीं हो सकता, उत्तराखंड में ऊपर है ये तो। ठीक है, और हम कंफ्यूज है जी तुंगाभद्रा और अपना नागार्जुना सागर डैम पे। अब अपने को ये पता है जी कि तुंगाभद्रा जो है वो कर्नाटका में है, और कर्नाटका तो ये रहा। ठीक है, तो बचा हुआ कौन सा, नागार्जुना सागर डैम। तो यह है नागार्जुना सागर डैम। देखो मेरे को आंसर नहीं पता था, मतलब मेरे को तो पता था, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें ना 4 ऑप्शन में ऐसे अगर आपको आंसर ना भी बताओ ना, तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप राणा प्रताप सागर जी, ये तो दिमाग से जाना नहीं चाहिए जी महाराणा प्रताप का नाम। ठीक है, और टिहरी डैम भी याद रहना चाहिए आपको। बाकी तुंगाभद्रा अगर नागार्जुना में कंफ्यूज हो तो नागार्जुना जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है, डैम याद रखना ये। ठीक है, ऊपर वाले पे आते हैं जी। ये बताओ जी ये कौन सा डैम है? ये तो मैं बता ही चुका, याद रहेगा आपको। ठीक है, तो मैं एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करूँगा। ऑल दो राणा प्रताप सागर राजस्थान नहीं हो सकता। हीराकुड डैम उड़ीसा, ये भी नहीं हो सकता। सरदार सरोवर डैम सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि गुजरात में है। तुंगाभद्रा डैम कर्नाटका में मार्क है। ऊपर आ जाते हैं जी। चलो ये जो है, चलो इसका आंसर आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, स्टार्टिंग के 6 है ना, मैं ऊपर कर देता हूँ। अब है ना ऊपर आप कमेंट लिखना वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, क्योंकि मैप तो मैं बता चुका हूँ, अब ये टेस्ट ही आप तो नीचे लिखना वाटर रिसोर्सेज। कमेंट जब आप करो वाटर रिसोर्सेज, फिर आप फर्स्ट लिखना और आंसर बताना क्या होगा। सलाल डैम है ये, टिहरी डैम है ये, हीराकुड डैम है या राणा प्रताप सागर डैम है। ठीक है, कमेंट नीचे कमेंट करना है, ये बताना है ये कौन सा है। ठीक है, फर्स्ट का आंसर बताना है, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। सेकंड पे आ जाओ, ऊपर वाटर रिसोर्सेज लिखना मत भूलना, क्योंकि अभी मैं एग्रीकल्चर के पे भी जाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी अपना ये सेकंड डैम बताना है, ये कहाँ पर है जी, कौन सा डैम है जी? तुंगाभद्रा, सरदार सरोवर, सलाल डैम या भाखरा नांगल डैम। ठीक है, सेकंड पे फिर ABCD लिखना है आपको। थर्ड पे आ जाओ जी, ये कौन सा डैम है? नागार्जुना डैम, सलाल डैम, टिहरी डैम, सरदार सरोवर डैम, ABCD। ठीक है, थर्ड का आंसर। फोर्थ का बताना है आपको कौन सा है ये डैम? हीराकुड डैम, राणा प्रताप सागर डैम, तुंगाभद्रा डैम या नागार्जुना डैम, कौन सा डैम है ये बताना है आपको। ठीक है, चलो फिफ्थ पे कौन सा डैम है ये? यहाँ पर। ठीक है, हीराकुड डैम, सरदार सरोवर डैम, नागार्जुना सागर डैम या सलाल डैम। और उसके बाद ये लास्ट छठा, ये कौन सा डैम है बताना है। तो 1 to 6 आपको बताने हैं, बट ऊपर वाटर रिसोर्स से लिखना मत भूलना, क्योंकि जैसे मैंने बोला अभी एग्रीकल्चर के भी मैप हम करेंगे। चलो आ जाते हैं जी यहाँ पर। तो अब बचा है जी अपना एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के मैप में ना बच्चे मैक्सिमम कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, देखो बहुत इजी वे में समझाऊंगा आपको। पहली बात तो आपसे ना क्या पूछा जाएगा, आपसे मेजर एरिया ऑफ राइस एंड वीट, यानी जहाँ पर ज़्यादा उगाया जाता है ना राइस और वीट, वो कौन से एरिया हैं। ठीक है, स्टेट नहीं एरिया पूछे आपसे। बड़ा सिंपल है, मैं आपको बताऊं, आपकी बुक के अंदर है ना पहले इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे रखा है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो जी, ठीक है, ये है जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस। राइस जो है ज़्यादातर इस एरिया में उगाया जाता है। देखो ऑप्शन में या तो राइस पे कर रखा होगा, एरिया मार्क कर रखा होगा राइस का, या कर रखा होगा वीट का।
और किसी का नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो जो अपना राइस वाला एरिया है ना, वो ये पूरा का पूरा मार्क होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट पे पता है ना, और यहाँ पर तो ऑरोग्राफिक रेन की वजह से बारिश हो जाती है, और यहाँ पर तो ज़्यादा प्रोडक्शन, ये भी ज़्यादातर हमारा कोस्टल वाला एरिया, यहाँ पर खेती वगैरह अच्छी होती है, चावल वगैरह अच्छा खासा उगाया जाता है। आप देखोगे अपने बिहार के अंदर भी, या झारखंड या छत्तीसगढ़ के अंदर भी चावल एक मेन क्रॉप है, और वेस्ट बंगाल में भी है ना, अपने वेस्ट बंगाल में भी चावल बहुत अच्छा खासा खाया जाता है। कोई बच्चा अगर वेस्ट बंगाल से है तो वो मेरी बात को कंफर्म करे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएं हाँ जी सर खाया जाता है, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब ये है कि अपने जो है राइस प्रोड्यूसिंग एरिया है ये अपना, ठीक है। ओके, ये बात अपने को क्लियर हो गई। ये मेजर है, मेजर यानी ये मेजर वाले हैं, मेजर यानी यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, बिहार का, ये अपना वेस्ट बंगाल का हो गया, उड़ीसा का एरिया हो गया, और ये माइनर है, यहाँ कम प्रोडक्शन होता है चावल का, बट इन एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है चावल का, ठीक है। अब आ जाते हैं जी वीट पे। वीट का वैसे अगर इसमें नहीं भी मार्क कर रखा होगा ना, तो मैं आपको बताऊँगा गंगा सतलज प्लेन, ठीक है। वैसे तो मार्क किया होना चाहिए, बट देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, ये मार्क कर रखा है, देखो गंगा सतलज प्लेन, ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूँ वगैरह उगाया जाता है, ठीक है। गंगा जहाँ से निकलती है, ठीक है, आपको पता है ना, यहाँ से निकलती है, तो ये वाला एरिया गंगा सतलज प्लेन पे सबसे ज़्यादा वीट उगाया जाता है। अगर ये वाला एरिया मार्क होता तो यहाँ पर राइस होता, और ये वाला है तो यहाँ पर वीट है, ठीक है, गेहूँ है। ओके, चावल आप याद रखना जी, वेस्ट बंगाल से याद रख सकते हो कि वेस्ट बंगाल जो है वहाँ पर चावल जो है, या बिहार जो है, चावल जो है वो एक मेन एक डाइट होती है, मेन एक ऐसी चीज़ होती है जो खाने में आपको मिलती है, ठीक है। और नॉर्थ इंडिया में आप देखोगे रोटी चपाती जो होती है वो ज़्यादा दिखती है, ठीक है। दिल्ली में हम चपाती एक डेली खाते ही खाते हैं, है ना। तो आप समझ जाना कि जो है यहाँ पर वीट जो ऑब्वियसली बात है, चपाती वीट से बनती है, गेहूं से बनती है ना, फिर आटा बनता है, फिर रोटी बनती है, तो ये हो गई। और फिर ये अपना राइस वाला, ठीक है। चलो, क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू दूंगा मैं, अभी रुक जाओ, एमसीक्यू दूंगा, ठीक है। बट अभी पहले बाकी वाले उस पर आ जाते हैं, क्योंकि ये वाले भी हमें देखने हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन, जूट, ठीक है जी। ये बताता हूँ मैं आपको। उससे पहले मैं बता दूँ, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमें इतने सारे स्टेट याद रखने पड़ेंगे, शुगर केन के बहुत सारे स्टेट याद। अरे नहीं दोस्त, मैं आपको बताऊं, अभी हम एमसीक्यू करेंगे ना, तब आप देखना कमाल कि हम कैसे यूज़ करेंगे। आपको है ना ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 स्टेट याद रखनी है, ठीक है। अगर शुगर केन का पूछा जाए, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टार्ट याद होना चाहिए, और सेकंड जो लार्जेस्ट है वो याद रखना चाहो तो रखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी रखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। चलो, तो एक ये हो गया अपना शुगर केन के बारे में पहले तो बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो जब भी कॉटन आए ना, तो समझ जाना कॉटन जो है सबसे ज़्यादा गुजरात में उगाया जाता है। ऊपर हमने देखा था ना, कॉटन जो है ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा अपने गुजरात में और महाराष्ट्र में, डेक्कन ट्राइबल एरिया में मिलती है। तो जो हमारा कॉटन है सबसे ज़्यादा वो गुजरात में उगाया जाता है, ठीक है जी। चलो, ये याद रहेगा। शुगर केन, ठीक है, शुगर केन की स्पेलिंग क्या है? यू है ना, तो यू से कौन सा स्टेट अपना होता है? उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। और शुगर केन आप देखोगे कि चीनी की सबसे ज़्यादा मिलें भी है ना अपने को यूपी के अंदर भी देखने के लिए मिलती है, ठीक है। चीनी की सबसे ज़्यादा मिलें जो है यूपी के अंदर है, क्योंकि फिर वो वहीं से गन्ना लाकर चीनी बना देते हैं। तो शुगर केन का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट जो है वो अपना यूपी है। टी तो यार ये तो भूल ही नहीं सकते आप, असम है, ठीक है। टी सबसे ज़्यादा असम में उगाई जाती है। आपको पता है टी के बागान होते हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े एरिया होते हैं, पहाड़ों पे खेती करी जाती है वो। कॉफ़ी जो है क से स्टार्ट होता है, तो क से कर्नाटका है। अब आप बोलोगे केरला भी हो सकता है, केरला हो सकता था, बट केरला रबड़ का है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमारी रबड़ है वो एक इक्वेटोरियल क्रॉप है। आपको पता है ना इक्वेटोरियल क्रॉप क्या होता है? मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हाँ, नहीं मेरे से ढंग से नहीं बनेगा यहाँ पर, चलो नहीं, ठीक है, यहाँ पर नहीं बन पाएगा ढंग से, नहीं तो मैं आपको थोड़ा दिखाता। चलो, नहीं हो पाएगा यहाँ पर, बट आप समझ गए ना, जो हमारा रबड़ है वो एक इक्वेटोरियल क्रॉप है। आपको पता है इंडिया के नीचे से इक्वेटर की लाइन जाती है, तो इक्वेटर के सबसे नज़दीक कौन सा स्टेट पड़ता है अपना? केरला पड़ता है। तो रबड़ जो है वो केरला के अंदर सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। सेकंड नंबर पे त्रिपुरा पे जो उगाया जाता है, बट सिर्फ आप अभी कर्नाटका ही केरला ही याद रखो, ठीक है। और कॉफ़ी कर्नाटका बता चुका हूँ, कॉटन पता ही आपको बता चुका हूँ मैं, गुजरात है। और जूट जो है वो सबसे ज़्यादा जूट जो है वो अपना कहाँ? वेस्ट बंगाल में उगाया जाता है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, और वो कोस्टल एरिया है ना, तो बहुत ज़्यादा पानी वगैरह मिल जाता है, ठीक है। चलो, अब आ जाए एक बार, अब आ जाते हैं एमसीक्यू पे, ठीक है। तो एमसीक्यू आ जाते हैं हम एग्रीकल्चर के एमसीक्यू पे, ठीक है। चलो जी, आ गए एग्रीकल्चर के हम एमसीक्यू पे, ठीक है। चलो,
सिंपल सा बताना है, ये जो एरिया मार्क कर रखा है ना, इसका आंसर तो दोस्त आपको बताना है, ठीक है। बहुत जोर मतलब बहुत दम लगा कर मैंने बताया था, ये याद होना चाहिए। अब ये बताओ कि आइडेंटिफाई द मेजर क्रॉप ग्रोन इन दैट एरिया, यानी इस एरिया के अंदर कौन सा जो है क्रॉप उगाई जाती है, ठीक है। मतलब कौन सी एरिया जो इस एरिया में जो मार्क करा गया, इसमें कौन सी जो फसल है, क्रॉप है, वो उगाई जाती है। जूट, टी, वीट या अपना शुगर केन। इसका आंसर आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ऊपर ज़रूर लिखना एग्रीकल्चर, ठीक है, नहीं तो मैं कंफ्यूज जाऊँगा कि एग्रीकल्चर का है या वाटर रिसोर्सेज का, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपका आइडेंटिफिकेशन द मेजर क्रॉप ग्रोन एंड दैट एरिया। तो ये कौन सा है, ये भी आप बता दोगे, मेरे को पूरा भरोसा है। अच्छा, क्वेश्चन पूरा पढ़ना। कभी कभी क्या होता है, देखो इसमें लिखा है मेजर क्रॉप, कहीं आप मेजर सॉइल समझ लो, सॉइल नहीं है, मेजर क्रॉप ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये कौन सी है सबसे ज़्यादा, यहाँ कौन क्या उगाया जाता है। चलो इसका मैं आंसर बता दूँ आपको, राइस है। बताइए आपको, मैंने आपको बताया था कि मेजर डाइट जो है बिहार पे, अपने वेस्ट बंगाल पे, उड़ीसा के अंदर ज़्यादा चावल खाया जाता है ना। मेन एक न्यूट्रिशनल डाइट में आता है चावल, ठीक है, स्टेपल क्रॉप है, ये भी पता है आपको। चलो अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, और इसमें ना अब देखोगे, अब आप बोलोगे कि सर देखो इसमें कन्फ्यूजन होगी मेरे आपको, ठीक है, बट ध्यान से सुनना। इसमें लिखा है कि मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट आपको बताने हैं। इसमें 3 स्टेट मार्क कर रखे हैं। अगर देखो, अगर आपको स्टेट के नाम पता है ना, तो दोस्त दिक्कत तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। बट अगर मान लो आपको स्टेट के नाम भी नहीं पता, आपको बस इतना पता है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट जो है वो शुगर केन का यूपी है, तो देखो दिक्कत ही खत्म। इसमें से, इन चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऐसा ही ऑप्शन है जिसमें यूपी लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, बाकी पे तो उत्तर प्रदेश भी नहीं लिखा हुआ। तो याद रखना, आपको स्मार्ट वर्क करना है, ऑप्शन ईजी आएंगे आपके पास, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है बस, ठीक है। ऑप्शन को पूरा पढ़ना है। कहीं आप बोलो यार मेरे को तो याद ही नहीं है कौन कौन से स्टेट, अरे ये मत देखो, आप ऑप्शन देखो, आपको सिर्फ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट पता है ना, आपको पता है यूपी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो आपको पता है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा जी महाराष्ट्र। वैसे आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र है, ये अपना पंजाब है, ये अपना यूपी है, ठीक है। तो ये क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है ये अपने शुगर केन की, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, ये जो एरिया है और ये वाला एरिया है, ठीक है। अब देखो एरिया का, स्टेट का नाम आपको पता होना चाहिए, दोबारा दिखा देता हूँ, ये मैप आपको अच्छे से रटा होना चाहिए। अच्छा, ये कौन सा एरिया दिख रहा है, पर्पल से, पर्पल ही होगा ना, आई होप, क्योंकि मैं थोड़ा कलर ब्लाइंड हूँ, ठीक है, बट ये पर्पल है। तो पर्पल जो है ये वाला एरिया है, तो यानी असम है। तो सबसे ज़्यादा असम में क्या उगाया जाता है जी, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ टी जो है वो असम है, ठीक है। हमको इनका नहीं पता चलो, बट ये तो पता है कि ये स्टेट असम है और असम मार्क हो रखा है। तो असम जब मार्क हो रखा है तो पक्का पता है अपने को, 100% पता है कि जी इसका आंसर टी ही होगा, ठीक है। कुछ आपको बताऊंगा, सारे आंसर नहीं बताऊंगा, ठीक है। 5, 6 और 7 और 8 है, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बाकी छुड़वाऊंगा, मतलब 7 और 8 छुड़वाऊंगा, बाकी ये ऊपर वाले करवाऊंगा, बाकियों का आंसर आप करना, ठीक है। चलो, ये भी मेजर क्रॉप बतानी है, तो ये जो है वो मार्क कर रखा है। तो वीट है, जूट है, कॉटन है, कॉफ़ी। अब आप बोलोगे सर केरला भी मार्क है, केरला के अंदर तो सबसे ज़्यादा रबड़ उगाया जाता है। हाँ, रबड़ उगाया जाता है, सही बात है, बट ऑप्शन देखो, ऑप्शन के अंदर क्या कंफ्यूज करने के लिए रबड़ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, यही है। स्मार्ट ऑप्शन होते हैं आपके पास, ठीक है। बनाने वाला पेपर जो है उसे पता है कि कंफ्यूजन इतनी भी क्रिएट ना कर दे कि बिल्कुल क्वेश्चन ही गलत कर दे। तो इसमें अपने को दिख रहा है जी कर्नाटका मार्क है, और कर्नाटका से याद आता है अपने को कॉफ़ी, ठीक है। गलती से मैंने एरो ऐसे कर दिया था, बट कॉफ़ी है इसका आंसर, ठीक है। चलो, इसका आंसर है जी कॉफ़ी, ओके। अब ये 6 बता देता हूँ, फिर 7, 8 आपको बताना है। ये बताना है कि लार्जेस्ट, मतलब यही क्रॉप, कौन सी क्रॉप जो है वो ग्रो करी जाती है, ठीक है। तो कॉटन, शुगर केन, कॉफ़ी या जूट। तो जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन था अपना, वेस्ट बंगाल। तो ये देखो वेस्ट बंगाल मार्क है, तो इसका आंसर है जूट, ठीक है। अब आप ये बताओ इसका 7th का आंसर क्या है, ऊपर ज़रूर लिखना एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर लिखना मत भूलना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मैं कंफ्यूज जाऊंगा कि वाटर रिसोर्स इसके बता रहे हो या इसके बता रहे हो, ठीक है। तो ये बताना है, ये एरिया मार्क है। अब ये स्टेट भी आपको खुद बतानी है और ये भी बताना है। तो ये कौन सा है जी, ये बताना है आपको, और ये 7th बताना है। 7th में आना, आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना, ठीक है। ये सॉरी 8th वाले क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको पक्का प्रॉब्लम आएगी दोस्त, पक्का 101% इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी। बहुत सारे कमेंट मेरे को देखने के लिए मिलेंगे, सर ये समझ नहीं आया इसका आंसर, तो क्या होगा सर, बट इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना, ठीक है। चलो, जैसे मैं बताता हूँ एलिमिनेशन मेथड कैसे, कि तो कॉटन तो नहीं हो सकता, क्योंकि कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल का एरिया तो ये है, तो कॉटन तो इसका आंसर नहीं है। ऐसे करके जो नहीं है वो हटाते जाओ, फिर आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो,
तो बाकी ये जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे मैं बता चुका हूँ, इन सारे के सारे चैप्टर मैं अपलोड कर चुका हूँ, इनके MCQ अपलोड कर चुका हूँ, रिवीजन वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साइंस और इंग्लिश की वीडियो का MCQ का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। अगर आपको किसी बच्चे को, अगर आपको लगता है कि आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो, आप कोई एडवाइस देना चाहो दूसरे स्टूडेंट को जिनसे उनकी हेल्प हो पाए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। अच्छा, एक और बात यार, हमारे जो बाकी चैनल है ना, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उनको सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। हमारा व्लॉगिंग चैनल है जहाँ मैं अलग अलग जाके व्लॉग बनाता हूँ, ठीक है। गेमिंग चैनल है, और साथ में हमारा मेन पॉइंट टैग है जहाँ अर्निंग से रिलेटेड एक स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है, वो सारी चीज़ें बताइए। तो उन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।